Welcome back, class 12th. Question number 9 of exercise 8.1. Find the area of the region bounded by the parabola y is equal to x square and y is equal to x. मॉडल्स में है तो आपको मैं बता दूं, इस पैराबोला को आप एक्स स्क्वायर वाई, क्यों मैं लिख रहा हूं, पता चले कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस के अलोंग है कि वाई एक्सिस के। तो आपको यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है, इट इज अलोंग वाई एक्सिस, वो भी पॉजिटिव की तरह। अब लाइन y इज इक्वल टू मॉडुलस में x जो दिया है, दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक तो y इज इक्वल टू x और एक y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि y इज इक्वल टू x लाइन जो है वो y इज इक्वल टू mx प्लस c से करेंगे तो 45 डिग्री का एंगल बनाती है और ओरिजिन से पास आउट करती है, ओरिजिन से पास करती है 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, तो लाइन ये आपने निकाल दी। y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये भी ओरिजिन से पास करती है लेकिन -1, तो टेन थीटा में किसकी वैल्यू -1 होती है, 135 की। ये एक्स एक्सिस से यहां तक तो 90 डिग्री हो गया, 135 आपका इधर आएगा। तो आपका ये ओ हो गया, ए हो गया, इसको मान लीजिए आप तो, और इसको आप बी मान लेते हैं। लेकिन आपको ये भी पता करना है कि y इज इक्वल टू एक्स इस पैराबोला को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो y इज इक्वल टू एक्स यहाँ आप रख दीजिए, y की जगह x रख दीजिए, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। यानी ये 0 पर ओरिजिन पे और 1, x की वैल्यू 1 आई है तो यहाँ पर आप रख देंगे तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। यानी कि 1,1 पे ये पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसे y इज इक्वल टू माइनस एक्स को पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1,1। अब आप देखिए, आपको केवल एक एरिया निकालना है और वो एरिया कौन सा है, ओ ए पी, मैं पी नाम दे दूं तो ज्यादा क्लियर रहेगा, ओ पी ए। आपको ए एरिया पता करना है। यहां से आप एक परपेंडिकुलर खींच लीजिए, परपेंडिकुलर खींच लिया आपने, तो मैं कहूं ये पॉइंट क्या होगा, तो आप कहेंगे 1,0। तो आप इसको पी नाम यहां दे दें, ज्यादा बेटर रहेगा। ओ पी ए के एरिया में से आप ए ओ क्यू ए का एरिया, ए वाली चीज एरिया माइनस कर देंगे तो आपको ये वाला रीजन मिल जाएगा। आप पूरे इस एरिया में से इस वाले ए क्यू एरिया को आप माइनस कर देंगे तो ये चीज आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले चलिए हम पता करते हैं एरिया ऑफ ओ क्यू ए, इस वाले एरिया को हम पता करना चाहते हैं। तो इसको हम पता करेंगे 0 से 1 तक, एक्स एक्सिस पर जा रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे किसको, इस लाइन को। तो लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, यानी x dx, और फिर इसमें से माइनस कर देंगे किसको, इस वाले एरिया को आपको माइनस करना है, OPA जो इतना एरिया आ रहा, OPA क्यों मानिए, इस वाले एरिया को माइनस करेंगे। ए भी 0 से 1 है, लेकिन ए किसके बीच का एरिया है, एक्स एक्सिस एंड पैराबोला, इस पैराबोला के बीच है। तो पैराबोला का क्या इक्वेशन आया है आपका, एक्स स्क्वायर dx। तो क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर बाई 2, वैल्यू क्या लगाएंगे आप, 0 to 1, और यहाँ आएगा एक्स क्यूब बाई 3 और 0 to 1। ये आपने वैल्यूज लगाई तो 1/2 माइनस 1/3 1/6 एक एरिया आ गया। ऐसा ही सिमेट्रिक इधर भी है, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 into 1/6 मीन्स 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करने के बाद इस लाइन, ये वाली लाइन है और ये एक्स एक्सिस है, ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया को अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा हो, याद आ रहा हो, तो आप हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं। कैसे, हाफ बेस कितना आएगा इसका, इसकी मैं बात करूंगा, तो बेस कितना है इसका, ये 1 है और इसका एल्टीट्यूड भी 1 ही है, लेकिन हमने इंटीग्रेशन से निकाला 0 to 1। और फिर दूसरा एरिया कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है, ए वाला एरिया, ए वाला एरिया एक्स एक्सिस और इस पैराबोला के इधर है।
तो पैराबोला का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया है, रख दिया वैल्यू और आपने निकाल लिया। और जो आंसर आया आपका, इधर वाला एरिया भी सिमेट्रिक है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। देखिए यहाँ पर ये पैराबोला है, y एक्सिस के अलॉन्ग है और ये लाइन है, इन दोनों के बीच का आपको एरिया पता करना है। तो सबसे पहले हमने पैराबोला तो बना लिया, लेकिन अभी हम लाइन का इक्वेशन नहीं बना पा रहे हैं। सबसे पहले हम ये पता कर लें कि ये लाइन पैराबोला को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारा लाइन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो इसके लिए x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, एक्स की ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में रखिए, इसको पूरा सॉल्व कीजिए तो y की 2 वैल्यू आ जाएंगी, 1/4 और 1। अब इस y की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 में रखेंगे। एक बार 1/4 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 रखने पर -1, यानी कि x की वैल्यू -1 आने का मतलब -1 कॉमा y की वैल्यू 1/4 पे x की वैल्यू -1, तो -1 कॉमा 1/4 पहला पॉइंट है जिस पर ए लाइन पैराबोला काटती है। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए y इज इक्वल टू 1 रखेंगे, 4 इंटू 1 4 माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो दूसरा पॉइंट है 2 1। यही दोनों पॉइंट आप प्लॉट कर लीजिए, आपकी लाइन बन जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या है, -1 कॉमा 1/4, भाई ये है वो पॉइंट, -1 कॉमा 1/4। दूसरा पॉइंट क्या है 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 1, हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट है सपोज। अब आप लाइन का इक्वेशन बड़े इजीली, आपको ये एरिया पता करना है, आपको ये वाला एरिया पता करना है। जरा इसे एक्सटेंड करके हम यहाँ से परपेंडिकुलर एक्चुअली खींच लेंगे, ये चीज़ आपको ये एरिया पता करना है। और यहाँ से भी आप परपेंडिकुलर खींच लीजिए। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर क्यों खींचे जा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। ये पॉइंट हो जाएगा अब आपका -1 कॉमा 0 और ये वाला क्या हो जाएगा 2 कॉमा 0। अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वाली कहानी होगी, आपको इसे इंटीग्रेट करना होगा। कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर 2 तक। और किसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, वो सब्ट्रैक्ट भी आप करेंगे तो, लेकिन इंटीग्रेशन होगा -1 से 2 तक और अलोंग x एक्सिस कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे होगा ये। तो इसको अगर मैं O मान लूं, एरिया ऑफ AOB, ये वाला एरिया आप पता करने जा रहे हो, तो आप -1 से 2 तक किसे इंटीग्रेट करोगे, इस लाइन को और x एक्सिस के बीच, है ना, लाइन और x एक्सिस। तो x की वैल्यू ले रहे हो तो यहाँ सब कुछ x के फॉर्म में आना चाहिए। तो x इज इक्वल टू, तो यहाँ 4y माइनस 2 है, तो y क्या आ जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। y आपका आ जाएगा x प्लस 2/4, तो x प्लस 2/4 dx। और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे आप, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे आप, फिर -1 से 2 इंटीग्रेट करके किसको, ये जो पैराबोला और x एक्सिस है। तो पैराबोला का क्या होगा, पैराबोला का x के फॉर्म में आएगा x²/4, क्योंकि पैराबोला है आपका x² इज इक्वल टू 4y, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x²/4 dx। -1 से 2 तक ये देखिए स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के बीच एरिया, फिर माइनस करेंगे किसको, x एक्सिस एंड पैराबोला। तो 1/4 बाहर ले लीजिए, x प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, x²/2 प्लस 2x, वैल्यू आप रखेंगे 2 माइनस 1। ऐसे यहाँ 1/4 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन आपका क्या आएगा x³ और कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर 2 तक। ये आपका -1 से 2 तक किया है, ये स्ट्रेट लाइन का है और ये पैराबोला का है। 1/4 पहले से बाहर है, अंदर वैल्यू रखेंगे 2 स्क्वायर 4/2 2 आ जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 आ जाएगा, फिर -1/2 और इसमें रखेंगे तो +2, माइनस करते हैं लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ऐसे यहाँ कर लीजिए, -1/4 2 रखेंगे तो क्या आएगा 8/3 और फिर माइनस माइनस करेंगे तो +1/3।
1/4 सब में कॉमन है। अभी ये कल कुछ 4 + 2 6 + 2 8, 8 में से -1/2 करेंगे तो 15/2, और यहाँ -1/4 यहाँ पर आ जाएगा इंटू 3, 8 + 1 9/3। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 15/8 -3/4। एलसीएम ले लीजिए 8, एलसीएम आपने 8 ले लिया तो 15 - 6 = 9/8 स्क्वायर यूनिट। तो इसमें कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता करना था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद दिस पैराबोला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने पता कर लिया तो आपको क्लियरली समझ में आने लग गया। देखिए एक ही चीज बार बार रिपीट होकर आ रही कि इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, -1 से 2 तक इंटीग्रेट करना है। पहले स्ट्रेट लाइन करेंगे, फिर पैराबोला करेंगे, और स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला को सबट्रैक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर मूव करते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x, ax एक्सिस के लॉन्ग पैराबोला एंड द लाइन x = 3। लाइन x = 3 ये है, तो ये 3,0 होगा इसका। तो आपको इस पैराबोला को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से लेकर 0 से 3 तक, और x की वैल्यू क्या आएगी 2√x dx। लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो आंसर आएगा उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप इसी का एरिया निकाले ना, ये चीज जो है इसका एरिया है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा आपका एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एरिया lying in the first quadrant and bounded by the circle x² + y² = 4 and x lines x = 0 and x = 2। तो देखिए जो सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, इससे आपको तुरंत समझ में आएगा कि इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 2 है। अब आपको एरिया किसके बीच पता करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्किल के बीच, और लाइन x = 0। x = 0 आपका ये y एक्सिस ही होता है, ये हो गया। और दूसरी लाइन क्या है, x = 2। तो x के फॉर्म में कोई लाइन होगी तो y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो ये, यानी आपको एरिया पता करना है x = 0 एंड x = 2 और इस सर्किल के बीच। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि आप 0 से 2 कहाँ से, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 0 से 2 तक आप इंटीग्रेट करेंगे। किसको इंटीग्रेट करेंगे, इस सर्किल को। तो y = क्या आएगा, x² + y² = 4 है, तो y = आ जाएगा √4 - x², 4 - x² dx। केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, इंटू 2 नहीं करेंगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात नहीं करता, पूरे एरिया कहता, तो ये एरिया निकाल के इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो आप 0 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे सर्किल को। y = ये आ गया। अब आपको याद होगा 4 को आप लिख सकते हैं 2² - x²। तो इसका फार्मूला क्या होता है, x/2 √a² - x² + a²/2 sin इनवर्स x/a, x/2 फार्मूला लगा रहे हैं हम। और 0 से 2 तक a² - x² फार्मूला आपको बता दिया था वीडियो के शुरू में ही, पहली वाली जब वीडियो बनाई थी। अब आप 2 वैल्यू रखिए, यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 sin इनवर्स 1 माइनस 0 रखिए 2 sin इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, ये 0 हो गया और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और आपका आंसर हो गया π² यूनिट्स। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस आपका y² = 4x, y एक्सिस एंड द लाइन y = 3। बिल्कुल इसी की तरह आपको एक क्वेश्चन करना है, कुछ खास नहीं है, बस इसको आप y एक्सिस के अलोंग, ये जो आपका पैराबोला दिया हुआ है y² = 4x, y एक्सिस एंड y = 3 दिया हुआ है, तो आप dy करके इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो x की वैल्यू जो y के फॉर्म में आएगी तभी तो आप इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्योंकि y की वैल्यू दे रखी है ना। तो x = कितना y आ रहा है वो लिखने के बाद, मतलब इंटीग्रेशन जब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में,
तो ये ध्यान रखना कि 0 से 3 तक तो इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन यहाँ dy लिखना, क्योंकि ये y इसकी वैल्यू है। तो x इक्वल टू क्या आएगा वो आप फार्मूले से लगा लेंगे। x इक्वल टू आपका आ जाएगा y²/4। इंटीग्रेट कर लेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। एक्सरसाइज को समझने के लिए देखिए बहुत सी छोटी सी बात है मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो एक एक्स्ट्रा फार्मूला इसमें लगा है वो पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल, पैराबोला एंड एलिप्स मालूम होना चाहिए। और डायग्राम, और बिना डायग्राम बनाए आप क्वेश्चन कर नहीं सकते, और अगर आप क्वेश्चन कर दिए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो डायग्राम बनाकर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शो करके, और आपको तरीके से बताना है कि यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, कम मल्टीप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल पर जिसकी कमांड है और थोड़ा सा बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल, पैराबोला और एलिप्स जानता है, तो आई डोंट थिंक इस एक्सरसाइज करने में आपको कोई परेशानी होगी। 8.2 इज कम्प्लीटली डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। सो बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चन आएगा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा। थैंक यू।